नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ फ्रॉम टीएनडी को फिलअप करने के बाद अगर आपके बार बार क्लेम रिजेक्ट होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा है। अगर आपके बार बार रिजेक्ट होता है उस केस में आपको यहाँ पर क्या करना है, नहीं तो आपके जो भी फंड है यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये ईपीए मेंबर हो तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए, तो अभी आपको यहाँ पर डिटेल से पता चलेगा टीएनडी फॉर्म को फिलअप करने से पहले क्या क्या आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अगर आप ये ईपीए मेंबर हो, अगर आपने 10 साल से ऊपर सर्विस किया है तो यहाँ पर आपको मंथली पेंशन के लिए अप्लाई करने पड़ता है। मंथली पेंशन के लिए 58 साल के बाद भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके एज 60 साल के ऊपर हो चुका है तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके एज 60 साल से ऊपर हो चुका है आपको यहाँ पर 4% एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो क्या क्या प्रोसेस आपको यहाँ पर फॉलो करना है मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। जैसे कि इस मेंबर के यहाँ पर मंथली पेंशन अप्लाई नहीं हो रहा है, बार बार यहाँ पर रिजेक्ट आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर अकाउंट को ओपन कर चुका हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको दिखाई था 2022 से इस बंदे ने यहाँ पर अप्लाई कर रहा है, अभी तक यहाँ पर 10D फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाया, यहाँ पर अप्लाई भी नहीं हुआ, यहाँ पर बार बार रिजेक्ट आते रहा। अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ, अगर आपके सर्विस 10 साल से ऊपर हो चुका है तो आपको यहाँ पर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं करना है, मतलब मंथली पेंशन के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना है 10D फॉर्म को फिलअप करके। अगर आपके 10 साल से ऊपर सर्विस हो चुका है 10C फॉर्म को आपको फिलअप नहीं करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर रिजेक्ट आ चुका है। रिजेक्ट में रीजन आया आपके यहाँ पर 10 साल से ऊपर सर्विस हो चुका है, यहाँ पर आपने फुल एंड फाइनल पीएफ का पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते हो। फ्रॉम 19 की बात नहीं हो रहा है, एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर के शेयर अगर आपको विड्रॉल करना होता है तो आपको यहाँ पर फ्रॉम 19 को फिलअप करके आपको यहाँ पर पीएफ का पैसे विड्रॉल करना होता है। लेकिन अगर आपको पेंशन का पैसे विड्रॉल करना है तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके 9.5 साल से नीचे सर्विस हो रखा है तो यहाँ पर आप 10C फॉर्म को फिलअप करके अपने जो भी पेंशन का पैसे यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके 9.5 साल से ऊपर सर्विस हो चुका है उस केस में यहाँ पर आप 10C फॉर्म को फिलअप करके पीएफ का पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते हो। आपके पास इसी तरीके से रिजेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस बंदे ने क्या किया, जैसे यहाँ पर 10C फॉर्म को फिलअप किया, यहाँ पर रिजेक्ट आया तो यहाँ पर 10D फॉर्म को फिलअप किया, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर 10D फॉर्म को फिलअप करने के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पर रिजेक्ट आया, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो फैमिली डिटेल्स में यहाँ पर मिसमैच है, तो इसी वजह से यहाँ पर फर्स्ट टाइम 10D फॉर्म को फिलअप किया था, यहाँ पर रिजेक्शन आ चुका है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 10D फॉर्म को फिलअप करने से पहले जो भी आपके फैमिली डिटेल्स अपडेट है वो सही तरीके से अपडेट होना चाहिए। जो भी आपके फैमिली डिटेल्स है यहाँ पर सही अपडेट होना चाहिए, कोई भी यहाँ पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दूसरे यहाँ पर देख सकते हो जो भी मैरिज स्टेटस है यहाँ पर मैरिज स्टेटस अपडेट नहीं था, इस वजह से यहाँ पर रिजेक्शन आ चुका है। अगर आपको नहीं पता मैरिज स्टेटस कैसे अपडेट किया था उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, वीडियो का लिंक आपको इस वाले वीडियो के नीचे मिल जाएगा, नहीं तो मेरे चैनल पर यहाँ पर मिल जाएगा मैरिज स्टेटस को कैसे चेंज किया था, कैसे अपडेट किया जाता है। तो उस वाले वीडियो को देख के मैरिज स्टेटस को पहले अपडेट कर लेना, नहीं तो चेंज कर लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हो तीसरे बार यहाँ पर रिजेक्शन आ चुका है, यहाँ पर ओवरलैपिंग करके। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है एक ही टाइम यहाँ पर एक से ज्यादा कंपनी में सर्विस आपको नहीं करना है। अगर आपने एक से ज्यादा कंपनी में सर्विस किया है तो यहाँ पर 10C फॉर्म को फिलअप करने के बाद भी आपको यहाँ पर रिजेक्शन आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर 10D फॉर्म को फिलअप करते हो, मान लीजिए यहाँ पर आपने 9.5 साल से ऊपर सर्विस किया है और आपके एज 60 साल हो चुका है, तो उस केस में आपको यहाँ पर 10D फॉर्म को फिलअप करने पड़ता है। जैसे यहाँ पर आप 10D फॉर्म को फिलअप करोगे यहाँ पर आपके इसी तरीके से रिजेक्शन आ जाएगा। और भी मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके जो भी सर्विस हिस्ट्री है यहाँ पर इसी तरीके से चेक करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस बंदे ने 2004 में एक कंपनी में ज्वाइन किया है, दूसरे कंपनी में भी यहाँ पर 2004 में ज्वाइनिंग किया है, मतलब 2004 में, और नीचे भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2004 में। दोनों कंपनी में एक ही टाइम में यहाँ पर ज्वाइनिंग किया है। और यहाँ पर देख सकते हो इस कंपनी में 7 साल सर्विस किया है और इस कंपनी में 16 साल सर्विस किया है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे मेंबर को जानता हूँ एक टाइम में 3 कंपनी में भी सर्विस किया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है एक से ज्यादा कंपनी में सर्विस नहीं करना है। आपके जो भी सैलरी है, सैलरी तो मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर आपके जो भी फंड के पैसे यहाँ पर फंस जाएगा। पहले यहाँ पर यूएन नंबर नहीं था, ऑफलाइन हमें यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करना पड़ता था, तो उस केस में यहाँ पर दिक्कत नहीं होता था। अब यहाँ पर आपको दिक्कत देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप एक से ज्यादा कंपनी में सर्विस किया है तो। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस मेंबर ने इस कंपनी में 7 साल सर्विस किया है और इस कंपनी में 16 साल सर्विस किया है, लेकिन इनका जो भी फंड है यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर फंड तो ट्रांसफर हो चुका है,
इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन फुल एंड फाइनल जैसे पीएफ का पैसे विड्रॉल करने के लिए जाओगे, मतलब पेंशन का पैसे विड्रॉल करने के लिए जाओगे, आपके पास इसी तरीके से प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया क्या क्या गलती आपको नहीं करना है। अब मैंने यहाँ पर आपको बता देता हूँ आगे आपको यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो भी लास्ट बार यहाँ पर रिजेक्ट आया है, यहाँ पर बताया जा रहा है आपके यहाँ पर सर्विस ओवरलैपिंग है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज क्लेरिफाई। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जिस भी कंपनी में आपने एक ही टाइम में सर्विस किया है, तो आपको क्या करना है, दोनों कंपनी से आपको यहाँ पर क्लेरिफाई लेटर आपको लिखवाने पड़ेगा लेटर हेड में। और आपको क्या करना है, पीएफ ऑफिस में जाके आपको यहाँ पर सबमिट करने पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ पर प्रूफ दिखाने पड़ेगा। अगर आपने एक से ज्यादा कंपनी में सर्विस किया है तो क्लेरिफाई लेटर आपको यहाँ पर कंपनी से लिखवाने पड़ेगा। अगर आपने एक ही टाइम में 3 कंपनी में सर्विस किया है, 2 कंपनी में सर्विस किया है, तो यहाँ पर आपको क्लेरिफाई लेटर आपको लिखवा के पीएफ ऑफिस में सबमिट करने पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप 10D फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले यहाँ पर आप 10D फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके मन में सवाल आ रहा होगा एक से ज्यादा कंपनी में सर्विस कैसे कर सकता है, मान लीजिए यहाँ पर गार्ड हो सकता है, डेज में भी यहाँ पर ड्यूटी करता है, नाइट में भी यहाँ पर ड्यूटी करता है। बहुत बार यहाँ पर क्या होता है, सेल्स वाले जो होता है यहाँ पर 2-3 कंपनी में सर्विस करता है। पहले तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होता था, अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही यूएन नंबर पे आपके यहाँ पर पीएफ का पैसे कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, चाहे सेल्स वाले हो चाहे यहाँ पर गार्ड हो, यहाँ पर डबल सर्विस आपको यहाँ पर नहीं करना है। अगर आप डबल सर्विस कर तो ये सारे परेशानी आपके साथ हो सकता है। तो क्लैरिफाई लेटर आपको लिखवा के पीएफ ऑफिस में सबमिट करने पड़ेगा और आपको यहाँ पर 10D फॉर्म को फिलअप करना है, नहीं तो आपके जो भी मंथली पेंशन है यहाँ पर नहीं मिलेगा। आपके यहाँ पर पीएफ का पैसे सारे फंस जाएगा। तो जो भी जानकारी था मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से बता दिया क्या क्या प्रोसेस आपको यहाँ पर फॉलो करना है 10D फॉर्म को फिलअप करने से पहले।